हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स से पहले हमको जानना है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंटीजर। ओके, तो इंटीजर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे आप लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपका माइंड जा सके, जितना नंबर आपके दिमाग में आ सके उससे भी ज़्यादा, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, फिर हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर जितने नेचुरल नंबर होते हैं वह सभी होल नंबर भी बोले जाते हैं, उनको होल नंबर भी कहा जा सकता है। लेकिन होल नंबर के कलेक्शन में क्या इंक्लूड हो जाता है? 0। यानी कि 0 एक होल नंबर है बट 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो होल नंबर का कलेक्शन क्या हो जाता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो। ओके, इसके बाद आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन और उनके निगेटिव नंबर का भी कलेक्शन, वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यानी कि अगर आप 0 लिख रहे हैं तो ये इंटीजर होगा, +1 नेचुरल भी है, होल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है। लेकिन साथ में क्या होगा? -1 भी इसमें आएगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड में इसको लिख सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो। इसको करेक्ट करते हुए हम लोग लिख सकते हैं अरेंज करते हुए 0 +1 भी इंटीजर के रूप में आता है और -1 भी इंटीजर के रूप में आता है। यानी कि +-1 इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा इंटीजर्स का? 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि +3 भी इंटीजर बोला जाएगा और -3 को भी इंटीजर बोला जाएगा। इसी तरह करके इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जिसमें ये जो निगेटिव इंटीजर्स है, जो निगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इन सभी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। जो प्लस वाले हैं इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इस 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 को नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, 0 ना प्लस होता है ना 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। यानी किसी नंबर में 0 को ऐड करने से उस नंबर में कोई अंतर नहीं आता है, नंबर का वैल्यू वही रहता है। यानी कि 0 क्या है? पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव रहता तो 2, मान लीजिए 2 में हम ऐड करते हैं, 2 में 0 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? कुछ तो इंक्रीज करता है इसमें। अगर 0 का कुछ भी वैल्यू होता तो यहाँ पे 2 आंसर नहीं आता, 2 से कुछ इंक्रीज होके आता। इसलिए
जीरो को हम पॉजिटिव नंबर नहीं बोल सकते हैं, निगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि 2 अगर माइनस करते तो ये 2 से कम आता, यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो लेस देन 2 आता, बट कोई अंतर नहीं आता, इसका आंसर कितना आता है 2 आता है। इसलिए जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, इस जीरो को हमने नाम दिया नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो निगेटिव नहीं होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब इसके बाद बात करेंगे हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है? एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी पूछे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 क्या है, तो 3 को आप तीनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। क्या? नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब बारी आती है रेशनल नंबर की, जो कि क्लास 7 में नहीं है, क्लास 8 में पढ़ना है, बट ये जो वीडियोज है क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के लिए है। नंबर सिस्टम ये दोनों को जानना जरूरी है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स में जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर हम अलग अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अब बारी आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी नंबर देखे हैं ना, इन सभी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर तो होते ही हैं, साथ में इन सभी को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एक्चुअली रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है ए नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, यानी कि वे सभी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है। तो यहां देखिए, किसी भी नंबर को आप 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, P बाई Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, बट ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो हम 1 को क्या बोल सकते हैं? डिफिनीशन के अनुसार रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मान लीजिए -1 ही हो, तो -1 को भी -1 बाई 1 लिख सकते हैं, ये भी P बाई Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे -1 क्या है? इंटीजर है, 1 भी क्या है? इंटीजर है, जहाँ पे ये Q नॉट इक्वल टू 0, P की जगह पे आया 1 -1, Q की जगह पे आया 1, और मेरा ये डिफिनीशन फॉलो किया। सो वी कैन से दैट -1 इज रेशनल नंबर। लेकिन इनके अलावा और सभी नंबर और क्या आ सकते हैं? जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर है वो सब आपको रेशनल नंबर होते हैं। जैसे -2/3 हो गया या 2/3 हो गया, सभी इस नियम को फॉलो करेंगे, देखते जाइए। 4/6 हो गया, 7/8 हो गया, -7/8 हो गया, जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे सभी आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे, यानी कि इन सभी नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, इवन आपको मिक्स फ्रैक्शन आप लोग समझते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया 1 होल, जैसे 1/2, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 + 1/2, यानी कि 3/2 इसका आंसर आएगा। तो ये P बाई Q के रूप में है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपका रेशनल नंबर्स है। तो अब सपोज कीजिए रेशनल नंबर में अगर ऐसे कोई होता है नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q के रूप में। ठीक, तो देखिए मान लीजिए अगर 2/√4/2 होता है। ठीक है, तो √2 क्या है? √2 तो इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर में तो नॉर्मली हम नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, वो होते हैं, उनके नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए √4 है, √4 तो इंटीजर्स नहीं दिखाई दे रहा है, P बाई Q के फॉर्म में तो है, बट P इज नॉट इन, तो इंटीजर्स नहीं है, रूट के फॉर्म में है ना।
तो केवल रूट देख के हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं, पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्क्वायर रूट 7 में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे के चैप्टर में पढ़ना है आपको। तो √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2/2। आफ्टर कैंसिलेशन 1 आ गया, 1 इज रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया? ये टोटल रेशनल नंबर हो गया। तो ये होता है रेशनल नंबर का डिफिनीशन। इसके बाद बारी आती है इरेशनल नंबर की, जो 7th क्लास में नहीं पढ़ना है, क्लास 9th में पढ़ना है आपको। ओके, तो उसके बारे में डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास में। बट इरेशनल नंबर के बारे में आपको कुछ मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर जितने भी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट हम इंटीजर के रूप में फाइंड आउट नहीं कर सकें, वे सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। शॉर्ट में यही जान लीजिए आप इस सेक्शन में। जैसे √2, √2 का वैल्यू होता है 1.414 समथिंग, आते रहेगा कुछ ना कुछ नंबर्स इसमें। तो √2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा? √2 फाइनली इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3 लिख दें, इसका वैल्यू होता है 1.732 एंड समथिंग होता है। ओके, तो ये दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी कि वैसे नंबर जिनको हम लोग स्क्वायर रूट जिनका निकालें वो p/q के फॉर्म में नहीं आए, p/q के फॉर्म में नहीं आ पाए, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √4/6 है, या √81 लिख दीजिए, 81/6 है। तो ये क्या होगा? 81 का तो 9 होता है बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट यहीं पे अगर √8 हो जाता तो ये क्या हो जाता? इरेशनल नंबर हो जाता। तो ये शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, बाकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा इसके ऊपर। अभी देखिए 7th क्लास का टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी कि दो नंबर के एडिशन का जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम लोग बोल सकते हैं। उसका वैल्यू, दो नंबर को ऐड करना ही एडिशन ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर पहला 2 है, प्लस 2 है, कितना आंसर आ गया? 4। सपोज कीजिए यहाँ पे -2 है, +5 है, कितना रिजल्ट आ गया? -2 + 5 आंसर 3। -2 -5 इनको भी ऐड ही बोलेंगे। कैसे? -2 प्लस और ब्रैकेट में -5 कर दीजिए, यानी कि -2 में क्या ऐड कर रहे हैं हम? -5। आंसर कितना आएगा? -7 आएगा। ये समझ रहे हैं ना कैसे होता है? अगर जिन स्टूडेंट को एडिशन ऑफ इंटीजर्स नहीं पता है कैसे हम लोग करते हैं, प्लस माइनस का साइन यहाँ पे कैसे आ गया, जैसे यहाँ पे अगर दोनों प्लस रहता तो क्या होता? 7 आ जाता है। यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस से बनाया है, और एक प्लस और एक माइनस है तो 3 आया है। तो कैसे रिजल्ट ये आ रहा है?
तो जिन स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब दो माइनस वाले नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है, और नंबर दोनों का काउंट करके ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर दोनों प्लस में है, इन दोनों को ऐड करना है तो ऑब्वियसली रिजल्ट प्लस में ही आएगा, और नंबर्स को ऐड करके लिख देते हैं। लेकिन अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ऐड करते समय अगर एडिशन का साइन है, ऐड करना है दो इंटीजर्स को, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी अलग अलग साइन वाले नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो जो भी बड़ा नंबर होता है यानी कि ग्रेटर नंबर होता है उसमें से लेस वाले नंबर को माइनस करते हैं, और जो भी नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही आगे लग जाता है उसके। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे ये +7 है, प्लस को आगे नहीं लिखा जाता है, +7, इसमें ऐड करना है -10 को ऐड करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 - 10 बराबर। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा हमको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 ग्रेटर नंबर है 7 से, तो हम 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। इसके लिए हम जो भी इसमें बड़ा नंबर है उसका साइन देखते हैं, उसके लेफ्ट साइड में जो साइन होता है वही साइन लगता है, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, माइनस। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे -7 होता और यहाँ पे +10 होता तो क्या आंसर आता। वही काम करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो 10 में से 10 में से 7 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 3। साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस लगेगा। तो हमेशा देखेंगे बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे +3 हो गया। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है इस तरह, तो यहाँ पे प्लस साइन हो गया। 3 लिखने का मतलब ये है प्लस, लेकिन जब -3 लिखना हो तो माइनस साइन जरूर हम लगाएंगे। तो ये समझ में आया कैसे प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही माइनस में है तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में जब दोनों माइनस नंबर को ऐड करना हो तो उस कंडीशन में दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे और माइनस का साइन आगे लगा देंगे, यानी कि 17 -17। जैसे दोनों प्लस में होता है 7 + 10, क्या लिखते हैं 17, आगे प्लस का साइन है। उसी तरह दोनों अगर माइनस में ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और माइनस का साइन पुट कर देंगे। ओके, किसी भी नंबर का साइन क्या होता है, किसी मान लीजिए यहाँ पे 2 + 3 - 7 + 8 - 9 लिखा हुआ है। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए 7 का साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, तो आप क्या देखते हैं कि 3 के तो दोनों तरफ है भाई, एक बार प्लस है, एक साइड में माइनस है, एक साइड में प्लस है, तो कौन सा साइन होगा। तो हमेशा याद रखिए किसी भी नंबर का साइन उस नंबर के लेफ्ट साइड में, जैसे ऐसे देख रहे हैं, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि 7 का साइन क्या है, तो 7 के लेफ्ट में क्या आ रहा है आपका, माइनस, तो 7 का साइन होगा माइनस। अगर हम पूछे कि भाई 8 का साइन क्या है, तो 8 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, प्लस, तो 8 का साइन प्लस होगा। अगर 9 का साइन बोले तो 9 का साइन माइनस में होगा। ओके, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि किस नंबर का साइन कौन सा है। इसके बाद है, ये तो हुई एडिशन ऑफ इंटीजर्स की बात। ओके, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इत्यादि के बारे में। तब तक इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए और उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।